अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं के एम खालिद ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं खालिद महमूद खालिद। अली बदर साहब आज फिर हमारे साथ मौजूद हैं। मैं अली बदर साहब जुल्फ़कार अली बदर साहब आपको पहले तो खुशामदीद कहता हूं और आपसे ये पूछना चाहूँगा कि ये हालात किस तरफ जा रहे हैं और आज एक कौमी असम्बली में जो करारदाद पेश हुई है, इसकी कानूनी हैसियत के बारे में आप बता सकेंगे? आप चूँकि एक वकील हैं और वकालत करने के हवाले से आप ये बाकायदा मुझे बता सकेंगे कि कौमी असम्बली में जो करारदाद पेश की जाती है, उसकी कानूनी हैसियत क्या होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू खालिद, आपने आज फिर अपने ब्लॉग में मुझे इनवाइट किया। देखिए जी, बड़े मायने रखता है कौमी असम्बली में जब करारदाद पेश होती है। पहली चीज ये है कि इनको वो इस मुल्क का हिस्सा हैं और वो ग्राउंड रियलिटी हैं तरीके लब्बैक वाले, उनके साथ इनको अच्छे तरीके से फामो तफहीम से मामला चलाने चाहिए थे। लेकिन जो भी सूरत हाल बनी उससे इस मुल्क का नुकसान हुआ है, अवाम उन्नास का नुकसान हुआ है। और अब जो इन्होंने कौमी असम्बली में करारदाद पेश की है, कौमी असम्बली के करारदाद जो है वो प्राइवेट मेंबर से करवाई है, हुकूमती नुमाइंदे ने की और हुकूमत उसको ऑन नहीं कर रही। हुकूमत को ऑन करना चाहिए था करारदाद को। अब हुकूमत पे क्या दबाव है, क्या मामला है, ये तो वही जानते हैं। और जब ये करारदाद पेश हुई है उसके साथ उन्होंने कोई मुआहिदा ऐसा नहीं लगाया कि पता चले क्या मुआहिदा है। तो करारदादें तो बहुत पेश होती हैं और पास होके वो फिर ऑफिस फाइल का हिस्सा बन जाती हैं, नेशनल असेंबली सेक्रेटेरिएट का। उसके बाद आगे मामला चलते नहीं है। हाँ, अगर इसको करना था तो इसको गवर्नमेंट को चाहिए था, प्राइम मिनिस्टर को चाहिए था कि तमाम स्टेक होल्डर्स को, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, बाशमूल तमाम मजहबी जमातों को, चाहे वो कौमी असम्बली में बैठे हैं या नहीं बैठे, उनको एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करते, उनके साथ बातचीत करते, उन तमाम स्टेक होल्डर्स की जो है कंसेंसस बिल्ड करते, तरीके लबैक पाकिस्तान का जो डिमांड है उसको रखते, उनको भी बीच में बिठाते, सारी बातचीत करते और इसको यूनानिमसली मामलात को तय करते और बताते कि हम पहले ये उनसे मामलात या मुआहिदे कर चुके हैं और उन मुआहिदों की रोशनी में अब ये मुआहिदा किया है और उसके बाद ये करारदाद आई है। देखें, पाकिस्तान के अंदर हम आंगी भी चाहिए, सियासत में लचक भी चाहिए। तमाम अवामुन्नास और तमाम अवामी पार्टियों की, चाहे वो रिलीजियस जमातें हैं या पॉलिटिकल है, सबको साथ लेके चलने की जरूरत है। इस मुल्क की, इस खिते की जरूरत है। और आपको तमाम वेस्टर्न फोर्सेस, मगरबी मुल्कों और उनके भी नुमाइंदों को साथ लेके चलने की जरूरत है। हाँ, जहां पे अगर कोई गलती करता है या कोई ऐसा इकदाम करता है जिससे इस्लाम और हम लोगों की दिल नजारी होती है, उसको भरपूर मजम्मत करनी चाहिए और ऐसी मजम्मत करनी चाहिए कि अगलों को मैसेज पहुंचे, ना कि अपने ही लोगों पे जुल्म कर दिया जाए। तो इसके ऊपर हम सबको बैठ कर सोचने की, अमल पैरा करने की जरूरत है कि हम कैसा ऐसा स्ट्रेटेजाइज किया जाए कि तमाम इस्लामी मुल्कों को भी साथ जोड़ें और मगरबी मुल्कों के ऊपर भी अपना जो है इन्फ्लुएंस डालें, ताकि कोई ऐसा इकदाम जिससे मुसलमानों की या हमारी दिल आजारी होती है वो ऐसा ना करें। क्योंकि देखें, हम सब की जान माल, हमारे माँ बाप, हमारे बहन भाई, हमारी आल औलाद नबी पाक पे कुर्बान। हमें तो इस दुनिया में हमारा रहने का मकसद ही नबी पाक है। नबी पाक के बगैर तो हमारे दीनो दुनिया ही मुकम्मल नहीं है। अगर उनकी जात के बारे में कोई शख्स इस तरह की सोच रखता है या बात करता है, ठीक है, हमें उन्होंने कहा है कि बर्दाश्त करें, सब्र रखें, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम सुनते ही जाएं और बर्दाश्त ही करते जाएं। उसका जवाब देना चाहिए, पर जवाब देने का मतलब ये नहीं है कि अपने ही लोगों को, अपने ही भाइयों को, अपने ही लोग मुल्क को नुकसान पहुंचाया जाए। तो हुकूमत को चाहिए था कि जो हुकूमत में होते हैं उनको बड़ा दिल, ग्रेस शो करनी चाहिए, बड़ा दिल शो करना चाहिए और सबको सियासत में लचक शो करके इस सबको साथ बिठा के कंसेंसस बिल्ड करना चाहिए था। लेकिन किया ही नहीं। आज असेंबली के अंदर वो मुआहिदा ही पेश नहीं किया, तो करारदाद किस चीज की? मैं तो समझता हूँ कि उसका मकसद ही खत्म हो गया उस करारदाद का, जब उसके साथ मुआहिदा ही नहीं था। मुआहिदा, करारदाद पेश करते, मुआहिदे को साथ पेश करते, पुराने मुआहिदों की कॉपियां साथ लगाते और बताते कि इन मुआहिदों की रोशनी में ये करारदाद पेश की जा रही है और
جو مذاکرات ہوئے اس کی روشنی میں یہ قرارداد ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں تاکہ سب مل کے اس معاملے کو کریں اور یہ کنسنسس کے ساتھ مشترکہ طور پہ ہم آہنگی کے ساتھ یہ قرارداد پاس ہو جانی تھی، لیکن اس کو بحث میں ڈال دیا. نبی پاک کی ذات کے اوپر تو کی حرمت کے اوپر تو کوئی بحث ہے ہی نہیں. اس کو پاس ہونا چاہیے تھا قومی اسمبلی میں ہم آہنگی کے ساتھ یونینیمسلی کنسنسس بلڈ کر کے. لیکن میں نہیں سمجھتا کہ گورنمنٹ کیوں ایسے اقدام کر رہی ہے اور کیا معاملات کر رہی ہے. لہٰذا ہم سب کو جو ہے نا اپنے اقدام اور اپنی چیزوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے اور ایسا ایک انوائرمنٹ پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ سب کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ ڈائیلاگ کریں اور معاملات کو خوش اسلوبی کے ساتھ طے کریں. اسی سے ہمارے ملک کی عوام کی سوسائٹی کی بقا ہے، اسی سے ہم آگے چلیں گے، پھلے پھولیں گے اور یہ ملک ترقی کرے گا. کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں. جی بالکل علی بدر صاحب، یہ بہت بڑی بات کی آپ نے کہ اگر یہ ملک ہے تو ہم ہیں. آج قومی اسمبلی میں جس طریقے سے نامکمل قرارداد پیش کی گئی، اس کا اب رزلٹ کیا نکلے گا یہ تو اس پہ بحث ہونے کے بعد ہی پتہ چلے گا. لیکن حکومت اس میں بھی مجھے ناکام نظر آ رہی ہے، جس طرح کہ آپ کا بھی خیال ہے کہ حکومت نے نامکمل قرارداد پیش کی. حکومت کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ حالات کو بہتری کی طرف لے جائے، نہ کہ ان کو خراب کرے. بہت شکریہ جناب ذوالفقار علی بدر صاحب، آپ نے سیر حاصل تبصرہ پیش کیا. مہربانی خالد صاحب، آپ کا بھی شکریہ.